क्या मैं बाहर तो फ्यूल नहीं दूंगा, मगर आपको 1 साल का विश्राम ना मिले, 1 साल इंतजार ना करना पड़े। और मैं स्वयं देखता हूं कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल में आप लोगों के अंदर जंग लगने प्रारंभ हो जाए। मैं स्वयं सक्रिय रहता हूं, आप लोगों को भी सक्रिय बनाए रखता हूं। भले मुझे अपनी साधनाओं में थोड़ा सा विधान, चूंकि एक एक फ्यूल के लिए मुझे कितनी ऊर्जा को प्रवाहित करना पड़ता है, ये कोई साधक जब होगा, खड़ा होगा, तभी वो समझेगा कि शक्तिपात लोग प्रदर्शन करने के लिए कि इस तरह शक्तिपात इस तरह किया। मैं किसी को प्रदर्शन के रूप में नहीं करता। हर पल मेरी चेतना तरंगे शक्तिपात के माध्यम से समाज को लाभान्वित करती रहती है। मैंने उसी समय पर पूजन स्थल पर मां के चरण में निर्णय लिया कि मैं अब एक शिविर इसी आश्रम में और दे दिया करूंगा, और अगले वर्ष से ही एक शारदीय नवरात्र में शिविर रहेगा ही। अष्टमी, नवमी, विजयादशमी पर्व पर 3 दिन का, क्योंकि इस आश्रम का स्थापना दिवस भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस दिन इस आश्रम में हमें मूल ध्वज स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिस दिन मां की कृपा से हमें यह भूतल प्राप्त हुआ था, अतः हर वर्ष 22 और 23 जनवरी को 2 दिवसीय शिविर, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 2 दिवसीय शिविर 22 और 23 जनवरी को इसी सिद्धाश्रम धाम पे एक 22-23 जनवरी की स्थापना दिवस के रूप में, एक शारदीय नवरात्र के रूप में, ये 2 शिविर आप लोगों को आश्रम में प्रदान किए जाएंगे और चलते रहेंगे जब तक परम सत्ता का कोई विशेष निर्देश अंतर चेतना में नहीं प्राप्त होगा। अतः आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं है। मेरा सानिध्य किसी न किसी रूप से आप लोगों को मिलता रहे। जो समय परम सत्ता ने दे रखा है, उन यज्ञों में बैठने के पहले का और जो भी जितना से अधिक समय में आप लोगों के साथ अधिक से अधिक गुजारना ही चाहता हूं कि तुम सद्विचार बड़ बस आवश्यकता है, निर्णायक क्षमता लेकर के सत्य के साथ ही खड़े रहो, असत्य से कभी समझौता मत करो। भूखों रहना पड़े, भूखों मर जाना पड़े, वो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। आपके गुरु ने वैसा ही जीवन जिया है। सत्य का सानिध्य प्राप्त करके चलो, आनंद मिलता है, तृप्ति मिलता है। मां के चरणों में बैठ करके जीवन में सुख सुविधाओं की इच्छा जब समाप्त हो जाती है तो हमारा जीवन सहज बन जाता है। बस लगता है कि परोपकार की दिशा में हमारे कदम बढ़ते रहें। समाज के दुख दर्दों को हम कितना सही दिशा दे सके, उस दिशा में चिंतन मुड़ जाता है। आश्रम में कल मुझे जानकारी मिली, कल बताया गया कि एक बच्ची ने भी यहाँ जन्म लिया। मैं उसे भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, मगर मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता था इस मंच पे अभी। इस समय सभी बच्चे जो जहाँ जन्म लेते हैं, सभी बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद बना रहता है, मगर इस प्रक्रिया को बढ़ावा न दें। जिनको बच्चे के जन्म होने की डॉक्टर भी कह देता है 10-15 दिन शेष है, तो उनको शिविरों में मत लाया करें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहेगा। इससे बच्चों के लिए खतरा हो सकता है, उन माताओं के लिए खतरा हो सकता है। अतः ऐसी भावुकता की यात्रा मत तय करो। भाव हो, भावुकता नहीं। तुम्हारे अंदर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की भावना है तो करोड़ों मील दूर रह करके भी मेरा ध्यान किया जाएगा, तो तुम्हें उसी तरह वहां आशीर्वाद प्राप्त होगा। अतः यहाँ की व्यवस्थाएं अभी जहां जैसी हैं, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखा करें। ये घर के गार्जियनों की जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति में सफर करना ही नुकसानदायक होता है, उस पर सदैव ध्यान रखेंगे। यहाँ के निर्देशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। कुछ चीज़ों के विषय में शायद मेरे पास रखा गया जानकारी दे